हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस की दुनिया। और पोकेमॉन सोल्ड एंड शील्ड का एपिसोड 60 में क्या हुआ मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। तो पोकेमॉन सोल्ड एंड शील्ड के एपिसोड 60 में ऐसा कुछ हुआ है कि जो ऐश का फारफेश है वो इवॉल्व हो गया है सरफेश में, और जो गो है उसने एक बेल स्प्राउट को पकड़ा है। और जो ऐश की जो रैंकिंग है पोकेमॉन चैंपियनशिप की वो टॉप 200 के अंदर पहुंच चुकी है। अभी उसकी करंट रैंकिंग जो है 184 पे कुछ चली गई है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी जो कि ऐश और जो गो रहते हैं वो अपने पोकेमॉन के साथ बैटल कर रहे होते हैं। ऐश अपना फायरफेस यूज़ कर रहा होता है और गो है जो अपने सीजर यूज़ कर रहा होता है। दोनों बैटल करते करते बहुत थक जाते हैं। तो गो बोलता है कि हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए इन दोनों को हील करने के लिए। तो वो दोनों चले जाते हैं पोकेमॉन सेंटर की तरफ और रास्ते में उनको एक बेल स्प्राउट दिखता है जो बहुत कमज़ोर होता है। और यहाँ पे जो गो का ग्रुप की रहता है वो उसे हील कर देता है। जैसे कि उसने पिछले वाले एपिसोड में जो फ्लावर्स थे उनको स्प्राउट कर दिया था, वैसे वो पोकेमॉन्स को भी हील कर सकता है ग्रास टाइप पोकेमॉन्स को शायद से। तो उसने हील कर दिया उसको और उसका दोस्त बन गया। तो ग्रोकी ने मतलब जो गो का पोकेबॉल है निकाल के गो को दिया। वो चाहता था कि गो इस पोकेमॉन को पकड़ ले ब्लेस स्प्राउट को, और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तो गो ने ब्लेस स्प्राउट को ऐसा पकड़ लिया और फिर वो लोग पोकेमॉन सेंटर के अंदर जा रहे होते हैं। और जब जैसे ही नर्स जो इन दोनों को पोकेमॉन दे देती है हील करके वापस, तो वहाँ पे उनको एक रिंटो दिखता है, मतलब जो ट्रेनर रहता है रिंटो जिसके पास ग्लेब्लेड थी, जिसने जो ऐश के फारफेश को बहुत बुरी तरह से हराया था। तो वो दिख जाता है और वो भी पोकेमॉन चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा था। तो दोनों ने बैटल की और इसी बैटल के बीच में जो ऐश का जो फारफेश है वो इवॉल्व हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। तो ऐश और रिंटो के बीच में जब बैटल चल रही थी तो जो फारफेश है उसका जो लीक था वो टूट जाता है 2 टुकड़े में, और वो लीक का वो इस्तेमाल करता है एक शील्ड और सॉल्ड की तरफ। और ऐश के ऊपर भी मतलब जो ग्लेब्लेड थी उसने उस पर अटैक करके जो फारफेश है वो ऐश के ऊपर गिर जाता है। और इसके बाद जो रहता है वो रेफरी जो भी रहता है वो पूछता है इससे कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो ऐश बोलता है कि उससे बहुत विश्वास है अपने फारफेश पे, वो कर सकता है, उसने बहुत ट्रेनिंग की है। तो इसकी वजह से जो फारफेश रहता है वो भी तैयार हो जाता है फाइट करने में। और इसी में गुस्से में उसने 3 क्रिटिकल हिट कर देता है कट के हिसाब से। और वो 3 क्रिटिकल हिट करने के बाद वो इवॉल्व हो जाता है सरफेश में, क्योंकि जो गहराई फारफेश है उसको 3 क्रिटिकल हिट करनी पड़ती है इवॉल्व होने के लिए, और उसने वो 3 क्रिटिकल हिट कर दी थी। और इसके बाद वो सरफेश में इवॉल्व हो जाता है। और इसके बाद जो सरफेश की पावर थी तो वो बहुत ताकतवर था ग्लेब्लेड से, उसने उसको पूरी तरह से हरा दिया था। और ऐसे जो ऐश का फारफेश है वो इवॉल्व हो जाता है सरफेश में। तो इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।